हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को फिर से स्वागत करता हूं इस चैनल में। दोस्तों, आज मैं बात करने वाला हूं 2023 के पेपर को। जितने भी आपके 2023 में पेपर कराए गए हैं, जो एसएससी जीडी के क्वेश्चंस आए हुए हैं दोस्तों, तो उस सभी क्वेश्चंस को हम इसमें आपको कराएंगे। तो ये आपका प्रैक्टिस नंबर क्या है? आपका प्रैक्टिस नंबर 1 चलेगा, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट पीवाई की सीरीज है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। आपको दोस्तों कम समय में ज़्यादा पढ़ने के लिए आपको क्या करना चाहिए? प्रैक्टिस करना चाहिए दोस्तों। तो चलिए प्रैक्टिस को हम लोग स्टार्ट करते हैं। यह आपके सामने स्क्रीन पे दिख रहा है, ये इस क्वेश्चन को पढ़िए। इस वाक्य के रिक्त स्थान पर रेखांकित शब्द का उपयुक्त विलंब शब्द कौन सा होगा? भारत में कहीं अति विशिष्ट से बाढ़ आती है तो कहीं डैश से सूखा पड़ता है। तो आपको बताना है, ये जो अति विशिष्ट है इसका क्या विलोम शब्द बताना है। क्या बताना है मेरे भाइयों? विलोम शब्द बताना है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जो कि राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। तो चलिए दोस्तों हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। करण खाने बीच मिठाई लाया। तो आपको बताना है उपयुक्त वाक्य में कारक संबंधी त्रुटि पहचान कर निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य को चुनना है दोस्तों। तो आपके सामने दिख रहा है ऑप्शन ए, करण खाने बाद मिठाई लाया। ऑप्शन बी, करण खाने की मिठाई लाया। ऑप्शन सी, करण खाने के लिए मिठाई लाया। ऑप्शन डी, करण खाने साथ मिठाई लाया। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जो कि राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। तो अब बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो दोस्तों, अगर आप लोग को हमारा मेहनत अगर आपको पसंद आया होगा, थोड़ा सा भी अगर आपको लगता है कि हाँ सर ने मेहनत किया है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि आपको नोटिफिकेशन सीधे मिल जाएगा। अब की बार वर्दी आपको ही मिलेगा। सुनैना खाना खा रही है, उपरोक्त वाक्य का भाववाचक में क्या करना है? रूपांतरण करना है भाववाचक में। तो चलिए फ्रेंड्स, तो जानते हैं। ऑप्शन ए, सुनैना खाना खा रही थी। ऑप्शन बी है, सुनैना से खाना नहीं खाया जाता। ऑप्शन सी, सुनैना खाना खा रही होगी। ऑप्शन बी, सुनैना खाना नहीं खा रही है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जो कि राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी, जो कि करेक्ट आंसर, सुनैना से खाना नहीं खाया जाता। अब बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दिए गए शब्द में उचित शब्द से वाक्य पूर्ण करें। वैद्य जी डैश देखकर इलाज करते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर आप लोग को पता हो रहा है दोस्तों, तो आप लोग प्लीज़ करके कमेंट करके हमको बता सकते हैं। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, कौन सा करेक्ट आंसर? ऑप्शन नंबर डी, जो कि राइट आंसर हो जाएगा नाड़ी। अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। टिप्स भिड़ाना मुहावरे का अर्थ होगा। ऑप्शन ए, सिफारिश करवाना। ऑप्शन बी, अकल लगाना। ऑप्शन सी, लोगों को आपस में लड़वाना। ऑप्शन डी, नई योजना बनाना। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए है, सिफारिश करवाना, जो कि राइट आंसर हो जाएगा। तो अब बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित वाक्य के किस खंड में अशुद्धि है? ऑप्शन ए है, गौतम बुद्ध ने पाली भाषा में उपदेश दिया। ऑप्शन ए, भाषा। ऑप्शन बी है, उपदेश। ऑप्शन सी है, दिया। ऑप्शन डी, पाली। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जो होगा पाली। चलिए अब बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। वाक्य में रेखांकित अंश के लिए उचित मुहावरे, क्या बताना है? उचित मुहावरे दिए गए विकल्प में से चुनिए जो रेखांकित भाग है। तुम किस काम के हो? ऑप्शन ए, कोड में खाद। ऑप्शन बी, किस मर्ज की दवा। ऑप्शन सी, कोल्हू का बैल। ऑप्शन डी, कुक मंडूक। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जो कि राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सरस्वती के पर्यायवाची शब्द से वाक्य की पूर्ति कीजिए। प्रातः काल डैश का स्रोत पढ़िए। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, आपको पता है तो आप कमेंट कर सकते हैं मेरे भाई। ऑप्शन ए, धात्री। ऑप्शन बी, कांता। ऑप्शन सी है, शारदा। ऑप्शन डी है, उमा। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, शारदा, जो कि राइट आंसर हो जाएगा। अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित वाक्य के किस खंड में त्रुटि है? जीवन और साहित्य का घोर संबंध है। ऑप्शन ए, संबंध। ऑप्शन बी, घोर। ऑप्शन सी, साहित्य। ऑप्शन डी, जीवन। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जो होगा घोर, जो कि राइट आंसर हो जाएगा। अब बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
वह व्यक्ति जो विद्यार्थियों को पढ़ाने का कार्य करता है। वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द है शिक्षार्थी, शिक्षक, छात्र, विद्यार्थी। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, शिक्षक जो होगा वो विद्यार्थी को पढ़ाने का काम करेगा, जैसे मैं आप लोग को कर रहा हूँ। तो अगर दोस्तों अगर आपको थोड़ा भी मेहनत आपको पसंद आ रहा होगा तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और आपको बता दें कम समय में मैंने आपको जितने एकदम लाइन बाय लाइन लेके आया हूँ, ताकि आपको कहीं भी प्लेलिस्ट बना हुआ है आप देख सकते हैं। आइकन पे आपको दिखेगा, आइकन पे आप देख लीजिएगा, आपको अच्छे से दिख जाएगा। और इस पे आप लोग प्लेलिस्ट बने हुए हैं, आप पूरे के पूरे प्लेलिस्ट में आपको वीडियो पड़े हुए हैं, तो आप लोग दोस्तों देख लीजिएगा। कम समय में अच्छा प्रैक्टिस आपको मिलेगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के। लड़कियों का समूह रेखांकित पद समूह के बदले उपरोक्त शब्द का क्या बताना प्रयोग कीजिए। ऑप्शन ए रेवड़, ऑप्शन बी ढेर, ऑप्शन सी टुकड़ा, ऑप्शन डी गटर। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी गटर, जो कि करेक्ट आंसर हो जाएगा। शरीर का कोई भाग वाक्यांश के लिए उचित शब्द बताइए। ऑप्शन ए अवयव, ऑप्शन बी अभिन्न, ऑप्शन सी कृषांग, ऑप्शन डी दृष्टि। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अवयव। ठीक है, अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्न में से किस वाक्य में उत्कंठा के सही पर्यायवाची शब्द का प्रयोग हुआ है। ऑप्शन ए है नव्या में अब कोई लालसा शेष नहीं थी, ऑप्शन बी नेहा श्रेष्ठ गायिका है, ऑप्शन सी रघु में उत्साह की कमी है, ऑप्शन डी लता ने अपनी उदारता का परिचय दिया। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जो कि राइट आंसर हो जाएगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। पेड़ बढ़ता गया इस वाक्य में उपयुक्त संयुक्त क्रिया का नाम बताइए। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए नित्य बोधक संयुक्त सक्रिया, ये जो कि राइट आंसर है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। निम्नलिखित वाक्यांश के लिए उपयुक्त सार्थक शब्द है जो कहा ना जा सके। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा मेरे भाई, अगर आपको पता है तो प्लीज़ अगर आप बता सकते हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जो कि करेक्ट आंसर है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखिए ये गद्यांश आपके सामने दिए हुए हैं, इस गद्यांश को पढ़ के आपको रिक्त स्थान की पूर्ति करना है। तो लिखा हुआ रिक्त स्थान फर्स्ट की पूर्ति के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। तो लिखा हुआ मैत्री भाव सकारात्मक तथा डैश वर्ग में गिना जाता है। तो क्या होगा नकारात्मक, निम्न, मध्यम, उच्च। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी उच्च, जो कि राइट आंसर हो जाएगा। अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मित्रता ऐसा उपहार है जो डैश को प्राप्त होता है। तो क्या सबको, अमीर को, भाग्यशाली, गरीब को। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी भाग्यशाली लोग को मित्रता प्राप्त होता है। ठीक है, चलिए तो लिखा हुआ सच। अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। रिक्त स्थान 3 की पूर्ति के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए जिसके कारण हमें कभी भी डैश ना हो। पश्चाताप, उत्साह, खुशी, भलाई। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जो कि राइट आंसर हो जाएगा पश्चाताप। अब बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। रिक्त स्थान 4 की पूर्ति के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। जब भी हमारी ऐसी कोई आदत होती है जिससे दूसरों को परेशानी होती है, तो ऐसी आदत डैश में ही भलाई है। तो क्या होगा छोड़ने, गिनाने, दिखाने, अपनाने। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए छोड़ने, जो कि राइट आंसर है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। रिक्त स्थान 5 की पूर्ति के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सामाजिक, ऑप्शन बी दिखावा, ऑप्शन सी परेशान, ऑप्शन डी भयानक। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा सामाजिक, जो कि राइट आंसर। दोस्तों अगर आपने यहाँ तक वीडियो को देख लिया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। ऐसे ही आपको निरंतर वीडियो प्राप्त होते रहेंगे। तब तक मिलते हैं हम लोग अब नई वीडियो के लिए। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों, धन्यवाद।